Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are good and doing well. So students, we have completed our chapter number 1 and today we're gonna do the exercise of chapter number 1. So the first topic that we are gonna discuss in exercise of the chapter 1 is multiple choice questions. The first multiple choice question is the three main areas of study in science are option A biology, chemistry and geology, option B biology, chemistry and physics, option C biology, geology and pharmacy, and option D chemistry, pharmacy and physics. So we have studies that biology, chemistry and physics is the right option. So option B is the correct option. Which area of science is the study of the living world around us? Living world around us जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी फिजिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. हमें पता है कि जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को स्टडी कर रहे हैं वो है बायोलॉजी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वाई शुड यू वेयर सेफ्टी गूगल्स ड्यूरिंग प्रैक्टिकल साइंस लेसन्स? हम लोगों को कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए सेफ्टी गूगल्स क्यों पहनने चाहिए? ऑप्शन ए सो पीपल विल नो यू आर अ साइंटिस्ट, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम डैमेज, ऑप्शन सी टू शेड योर आइज फ्रॉम सनलाइट, और ऑप्शन डी यू विल लुक गुड इन दैम. ऑब्वियसली ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम डैमेज. Fourth one is which of these is a measurement of length? So what is the measurement of length? In which parameter we measure length? Option A centimeters, option B cubic centimeter, option C centiliter, and option D square centimeter. So we measure length in centimeter, which is option A. Number 5th is the volume of an object can be found by multiplying its. कोई भी रेगुलर ऑब्जेक्ट का जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो हम कैसे करते हैं? ऑप्शन ए द ब्रेथ बाय इट्स हाइट एंड डिवाइडिंग बाय इट्स लेंथ, लेंथ बाय इट्स ब्रेथ एंड डिवाइडिंग बाय इट्स हाइट, ऑप्शन सी लेंथ बाय इट्स ब्रेथ बाय इट्स हाइट, और द ऑप्शन डी लेंथ बाय इट्स हाइट एंड डिवाइडिंग बाय इट्स ब्रेथ. सो ऑप्शन सी लेंथ बाय इट्स ब्रेथ बाय इट्स हाइट. ब्रेथ यानी उसकी चौड़ाई और जिसको हम विड्थ भी कहते हैं, और हाइट उसकी लंबाई. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. सो इट इज फॉल्स. वी नो द फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. Second is, as scientists get older, they no longer have to bother about working safely. वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे कोई साइंटिस्ट जो है वो बूढ़ा होता जा रहा है या सीनियर होता जा रहा है, तो आपके ख्याल में क्या उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सेफली काम करे? ऑब्वियसली उसे फिर भी ज़रूरत है. तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. योर सेंसेज आर ऑफ नो यूज़ ड्यूरिंग अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. जब आप कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपकी सेंसेस का वहाँ पर कोई काम नहीं है. फॉल्स. ऑब्वियसली हमारी सेंसेस का काम है. जब तक हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे अपनी सेंस के थ्रू तो हम उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर सकेंगे. फोर्थ वन इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय वेइंग इट. यस, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसका वेट ना फाइंड कर ले किसी वेइंग मशीन पे. नंबर 5th इज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेंटीग्रेड आर द सेम थिंग. ट्रू. यस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है जो कि हम टेम्परेचर को जिसमें मेजर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज द डायग्राम शोज 3 डिफरेंट मेजरिंग सिलेंडर स्केल्स. आपको उन्होंने एक ए मेजरिंग सिलेंडर दिया है, एक बी मेजरिंग सिलेंडर दिया है और एक सी मेजरिंग सिलेंडर दिया है. फर्स्ट में वो आपको कह रहे हैं मार्क 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑन डायग्राम ए. जो उन्होंने आपको मेजरिंग सिलेंडर ए दिया है उसके अंदर उन्होंने 0 क्यूबिक मीटर भी मार्क किया हुआ है, 20 क्यूबिक मीटर भी किया हुआ है, 40 क्यूबिक मीटर भी किया हुआ है और 60 क्यूबिक मीटर भी किया हुआ है. अब यहाँ पर 30 क्यूबिक मीटर मार्क नहीं है तो हमने उसे मार्क करना है. हमें पता है कि 30 क्यूबिक सेंटीमीटर 20 क्यूबिक से ज़्यादा है और 40 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम है, तो इनके दरमियान में हम क्या मार्क कर देंगे? 30 क्यूबिक सेंटीमीटर. Statement number 2 is
मार्क 25 क्यूबिक मीटर ऑन डायग्राम बी। तो डायग्राम बी में आप देख सकते हैं कि 20 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है और 30 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। हम उतने ही डिफरेंस पे 25 क्यूबिक मीटर को उन दोनों के मिड में मार्क कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट इज मार्क 48 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर ऑन डायग्राम सी। डायग्राम सी पे हमने 48 क्यूबिक सेंटीमीटर को मार्क करना है। 40 से 50 तक के दरमियान में 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन हम 2 पॉइंट्स पहले 50 से 2 पॉइंट्स पहले 48 क्यूबिक मार्क करने हैं, क्योंकि हमें पता है कि 48 क्यूबिक सेंटीमीटर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर से सिर्फ 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस पर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द टेबल बिलो। उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने मेजरमेंट, फिर उस मेजरमेंट को करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उनके नेम्स, उनके यूनिट्स और उनके सिंबल्स दिए गए हैं। कुछ मेजरमेंट्स में उन्होंने आपको 2-3 चीज़ें मिस की हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में चीज़ें मिस की हैं, यूनिट में और सिंबल में, जिसको आपने कंप्लीट करना है। मेजरमेंट में आपको लेंथ, टेम्परेचर और टाइम दिया गया था। मास और वॉल्यूम मिसिंग था, जो कि हमने लिख दिया। इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज़ कर रहे हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मास को मेजर करने के लिए हम बैलेंस वेट यूज़ करते हैं। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स के यूनिट क्या है, हम किन किन यूनिट्स में इनको मेजर करेंगे? लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास का यूनिट ग्राम है, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर्स है, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड है, टाइम का यूनिट सेकंड है। लेंथ, फिर इन यूनिट्स के सिंबल हैं कि हम उनको किस तरह डिनोट करेंगे। मीटर को m से, ग्राम को g से, क्यूबिक सेंटीमीटर को cm⁻3, डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री और c और सेकेंड्स को हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर हैंड स्पैन ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। लाइक हैंड स्पैन क्या होता है कि हम जो मेजरमेंट करते हैं अपने थंब से लेके अपनी इस छोटी फिंगर की टिप तक जो मेजरमेंट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये मेरा हैंड स्पैन है, ठीक है। तो उन्होंने आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स दिए हैं, 0 से 5 तक स्टूडेंट्स, 0 से 9 तक उन्होंने आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने आपको उनके हैंड स्पैन बताया कि कितने स्टूडेंट का कितना हैंड स्पैन है। आपने इस पूरे डाटा को, या आपको उन्होंने टेबल की फॉर्म में दिया, लेकिन आपने इस डाटा को बार चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे हैंड स्पैन लेंगे स्टूडेंट्स का, जो कि सेंटीमीटर्स में है, और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक स्टूडेंट्स हैं। हम क्या करेंगे, सॉरी 0 से लेकर 9 तक हमारे पास स्टूडेंट की अमाउंट है, और इसके अलावा हैंड स्पैन हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। यानी किसी स्टूडेंट का हैंड स्पैन 13 सेंटीमीटर है, किसी का 14 है, किसी का 15 है। हम टेबल को देखते हुए हमने इस बार चार्ट का ड्रॉ किया, जिससे हमें पता चल गया। आपको पता है कि बार चार्ट क्या है? बार चार्ट एक ऐसी डायग्राम है जिसको देखते ही हम रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं क्लियरली। 13 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट का हैंड स्पैन था 13 सेंटीमीटर, 2 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन 14 सेंटीमीटर था, 3 स्टूडेंट्स का 15, 4 स्टूडेंट्स का 16, 5 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन यहाँ पर मेजर नहीं है, 6 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन 17 था, और भी 6 स्टूडेंट्स थे जिनका हैंड स्पैन 18 सेंटीमीटर था। फिर हमने देखा कि 7 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन 19 सेंटीमीटर्स है। फिर हमने देखा 9 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन 20 सेंटीमीटर है, एंड अगेन 21 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनका हैंड स्पैन 6 सेंटीमीटर, 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हैंड स्पैन 21 सेंटीमीटर है, और 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हैंड स्पैन 22 सेंटीमीटर्स है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस बार चार्ट ऑन योर नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग टू दिस टेबल इज दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन, कि अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट हैंड स्पैन कितना था? तो वो 12 सेंटीमीटर था। 12 सेंटीमीटर से कम हैंड स्पैन किसी भी स्टूडेंट का नहीं था। थर्ड पूछ रहे हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हैंड स्पैन, सबसे कॉमन हैंड स्पैन कौन सा था?
तो आपको पता है 17, 18 और 21, क्योंकि 6 स्टूडेंट्स का हैंड स्पैन 17, 18 और 21 था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द सैम्पल, इस सैम्पल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो 49 है। जब हम 0 से लेके इन 5 तक के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1. होप you will understand, and you have to write down or you have to draw this bar chart in your science notebook. Thank you so much students. Allah Hafiz. Take care.